हे गाइस, सो आज मैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आप सबके लिए लेके आई हूँ जो कि आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, बेस्ड है आपकी न्यूमरोलॉजी पे। मैंने काफ़ी शॉर्ट्स जो हैं वो न्यूमरोलॉजी यानी आपके जो बर्थ नंबर हैं उनके ऊपर बनाए हैं और पोस्ट भी किए थे, बट वो 1 मिनट के शॉर्ट्स थे। काफ़ी शॉर्ट में मैं अपनी बात जो मुझे पता है वो मैं आपकी तरफ रख सकी। इस वीडियो में मैं आपके बर्थ नंबर को यूज़ करके देखूंगी कि टैरो आपके बर्थ नंबर के लिए कैसा है। यानी अभी तक तो आप अपनी राशि अकॉर्डिंग एक्वेरियस हैं तो आपने ये देख लिया, बट एक्वेरियस में भी किसी का बर्थ डेट 1 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 11 हो सकता है। तो क्या आपके बर्थ डेट का भी आपकी एनर्जीज पे फ़र्क पड़ता है? न्यूमरोलॉजी साइंस क्या कहती है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे ये हमें अफेक्ट करती है, वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ दूंगी। बेसिकली ये वीडियो मैं अपने मेंबर्स के लिए बना रही हूँ, और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो थोड़े टाइम बाद इस तरह के कई वीडियोस जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि फिर आप इस चैनल पे एक फैमिली का बिल्कुल पार्ट ही हो जाओगे, मेंबर ही हो जाओगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा। लेकिन अभी के लिए मैं मेंबर्स के लिए तो ओपन करूँगी ही, उसके बाद मैं सभी लोगों के लिए ओपन करूँगी इस वीडियो को। तो आप सब देखें इस पर्टिकुलर टाइम पे, रेजोनेट हो तो बताएं मुझे। और कोई क्वेश्चन आपका है और अगर आप मेंबर हो चैनल पे तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर भी करूँगी। नाउ क्या होने वाला है इस रीडिंग में? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं किया है, ठीक है, सटीक सी बात। लेकिन कुछ महीनों से कम भी 3 से 4 महीनों से मैं एक रिसर्च कर रही थी इन नंबर्स पे। उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े, उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया ट्रू सेंस में, उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी सुने, और मैंने देखा कि YouTube पे अधिकतर वीडियोस जो हैं वो झूठे हैं। आपकी थ्योरी, आपकी किताबी ज्ञान जो आपको आपके वेदों से दिया जा रहा है, जो आपको प्लैनेट से दिया जा रहा है, वो आपकी YouTube पे जितने भी वीडियोस हैं उनसे मैच नहीं हो रहा। मैं आपको बताती हूँ, YouTube पे जब भी आप वीडियो देखते हो, इवन मैंने भी जो शॉर्ट्स बनाए हैं उसमें आपको एक नंबर दिया जाता है कि अगर आप सपोज हम 2 नंबर को ले लेते हैं कि अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हो, अगर आप 20 तारीख को पैदा हुए हो, अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए हो, तो आप सबका मूलांक 2 है और आप सबकी एनर्जी सेम है। बट ये ऐसे वर्क नहीं करता, ठीक है। आप कहोगे कि 2 नंबर चंद्रमा को रूल करता है, लेकिन क्या वो 11 नंबर वालों के लिए भी उतना ही चंद्रमा रूल होता है जितना 2 नंबर के लिए होता है? तो ये बहुत सारी न्यूमरोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो मैंने इस 3 से 4 महीने में जाने समझे, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और फिर जिसका ज्ञान मुझे है वो है टैरो। मैं आपके लिए टैरो से देखूंगी कि जुलाई 2024 न्यूमरोलॉजी वाइज आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले मूलांक, जन्मांक, भाग्यांक क्या है, ये नंबर्स आपको और मुझे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ये नंबर्स आपको और मुझको अफेक्ट करते हैं क्योंकि हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एनर्जी नहीं है। नंबर्स की वाइब्रेशन आप देखेंगे कि 9 जो हैं नंबर्स आपके पास आते हैं, और ये जो 9 नंबर्स हैं, क्योंकि 10 को हम फिर 1 + 0 करके 1 में ही काउंट कर लेते हैं, तो जब हम टोटल करते हैं डेट ऑफ बर्थ का तो हम 9 नंबर तक पहुंच पाते हैं। 9 नंबर्स हमारे पास आते हैं। ये 9 नंबर्स जो हैं ये अपने आप में एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप किसी पंडित जी को, एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएंगे तो वो आपके चार्ट बना करके इन ग्रहों की पोजीशन ही देखता है। जैसे आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं
उन कर्मों के हिसाब से जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो उन कर्मों का जो लेखा जोखा होगा उस बेसिस पे आपका एक चार्ट तैयार होता है, जिसे हम एस्ट्रो साइंस कहते हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो कर्म आपके इकट्ठे हुए हैं उसके बेसिस पे आपका एक चार्ट बनाया जाता है। इन चार्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको किन कर्मों का क्या फल मिलना है आने वाले जन्म में। उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आपको किस प्लैनेट की रूलिंग में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस जन्म में बहुत से पाप करते हैं, बहुत से गलत काम करते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको शायद नहीं करनी चाहिए। जब आकाशिक रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें तय होंगी कि इस व्यक्ति ने बहुत पुण्य के काम नहीं किए हैं, इसने कभी कोई दान नहीं किया है, इसने बहुत ही एक लाइफ को सेल्फिश होके जिया है, तो वहाँ पे जो चार्ट बनाया जाता है उसमें आपको कहा जाता है कि इसको सिखाने की ज़रूरत है, इसको लर्निंग की ज़रूरत है। और वो लर्निंग कौन देगा? शनि देगा। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को ऐसी लग्न चार्ट बना के इस तरह की कुंडली में डाल दिया जाता है, इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि आप 8 तारीख को पैदा हो, आप 8वें महीने में पैदा हो, आप शनि प्रधान राशियों में पैदा हो, या 8 के जो भी नंबर आपको अप्रोचेबल लगते हैं, 26 और 4, 8 नंबर की 26 हो सकता है, 17 हो सकता है। तो आपको उस तरह से डाल दिया जाता है कि भाई तुम लर्निंग लो, इस नए जन्म में तुम्हें लर्निंग मिलनी चाहिए, जो तुमने पास में नहीं सीखा वो तुम अब सीखो। तो आपका जन्मांक जो है वो ऐसे तय होता है। तो जो भी पंडित जी देख रहे हैं वो आपका इस जन्म में देख रहे हैं, लेकिन आप इसी तारीख को, इसी नक्षत्र में, इसी समय क्यों पैदा हुए, इसके पीछे का जो कारण है वो आपके कर्म है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी हद तक बता सकती है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किया था और आपका ये जन्म सुख से कटेगा, स्ट्रगल में कटेगा, या कैसे होगा आपका जन्म, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी में हम ये सब जानते हैं कि आप जैसे ग्रह से आप अफेक्ट होते हो वैसी आपकी सोच हो जाती है। एक जुपिटर से रूल होने वाला आदमी हमेशा बुद्धिमानी की बात करेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, है ना। राहु से रूल होने वाला आदमी हमेशा दिमाग ज़्यादा चलाएगा, प्लानिंग ज़्यादा करेगा चीज़ों को लेकर के। तो उसकी सोच, उसकी समझ बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसी प्लैनेट्स हैं, और जैसी सोच और समझ से वो काम करता है वैसा ही उसके पास रिटर्न आता है। ये भी हम सब जानते हैं। एक 8 नंबर किसी का न्यूमरोलॉजी का मूलांक होगा तो वो हमेशा कर्मों की बात करेगा, वो सोचे, वो मेहनत पे विश्वास करेगा, उसे लगेगा भाई मेहनत करो, हार्ड वर्क करो तो रिजल्ट मिलते हैं। वो हार्ड वर्क पे विश्वास करता होगा जिसका भी 8 नंबर होगा। लेकिन किसी का 6 नंबर है, वो लग्जरीज पे विश्वास करता है, उसे लगता है कि सब कुछ खरीदना चाहिए, उसके पास खूब पैसा होगा। आप देखेंगे कि किसी का 6 नंबर है तो वो शुक्र से रूल हो रहा है, उस व्यक्ति को कभी साधारणतः तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वो अलग बात है, मैं अभी आपको समझाऊंगी कि कैसे 2 नंबरों के कॉम्बिनेशन से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी का 6 है, सिर्फ 6 तारीख को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और 6 जून को पैदा हो गया, तो भाई वो कभी भी आप उसके मुंह से नहीं सुनोगे कि उसको मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई कमी है। वो हमेशा एक अच्छे घर में पैदा होगा, उसके पास सारी लग्जरीज अवेलेबल होंगी क्योंकि शुक्र है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं शनि खराब है। अभी भी मैंने आपको अपनी बात समझाने की दृष्टि से कहा कि भाई राहु वाला प्लानिंग से चलेगा, गुरु वाला बुद्धिमान है, वो समझदारी से चलेगा। लेकिन कोई भी प्लैनेट खराब नहीं है, ठीक है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको वो प्लैनेट मिला है ताकि आप उस चीज से गो थ्रू हो सके जो आपने पिछली लाइफ में नहीं की, आप नहीं समझे, नहीं सीखे, इस तरीके से, है ना। लेकिन चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो बुध हो, सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। सभी प्लैनेट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है।
सभी प्लैनेट्स आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देते हैं और सभी की अपनी एक नेगेटिविटी है। तो आपको कभी भी ये नहीं डरना चाहिए कि हाय मेरा नंबर तो ये है या मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, हर प्लैनेट की एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे भी यूज़ करो वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने एक रूल जो शॉर्ट्स बनाए थे उसमें भी बताया है, नंबर 9 मंगल का नंबर है। जब 999 की एनर्जीज आती है, इट इज़ लाइक कि बहुत हाई एनर्जी है, ठीक है, बहुत ऊर्जा है उस एनर्जी की। वो चाहती है कि बस, क्योंकि 999 क्या है कि बस अब कंप्लीट होगा टास्क तो तुरंत कंप्लीट कर दो इसको, तुरंत 9 से 10 पे आ जाओ। 9 नंबर नहीं रखता कि वो 9 नंबर पे रहे, उसको पता है कि अब एंड होना है तो बस अब फटाफट ख़त्म हो सारी चीज़ें। तो ये 9 नंबर की ऐसी एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये मंगल से रूल हो रहा है। मंगल हम सब जानते हैं लाल कलर का ग्रह है, एकदम ऊर्जावान ग्रह है, एकदम अग्नि का कलर माना जाता है रेड कलर को। उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। अब जो भी लोग मांगलिक हैं उनके लिए कहा जाता है उनकी शादियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी होगी तो कुछ गलत हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका गुस्सा तेज है, वो दूसरे व्यक्ति को सुनेंगे ही नहीं, वो एक अच्छे लिसनर होंगे ही नहीं, वो हमेशा चीज़ों को परेशान करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को, उनके अंदर इतनी है कि वो उस एनर्जी को इतना डाल देंगे कि वो उग्रवादी टाइप उग्र एनर्जियों में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन 9 नंबर क्या है? 9 नंबर ब्यूटी का भी नंबर है। मंगल बहुत सुंदर ग्रह है, लाल प्यार का भी कलर है। तो वही चीज़ है कि मंगल जब आपकी राशि में हो या आपका 9 नंबर हो तो आपका एंगर इशू रहेगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उस ऊर्जा को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। आप उस ऊर्जा को सही जगह यूटिलाइज करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज सिर्फ आपके पास इतनी ऊर्जा है, सबके पास 90% ऊर्जा है, आपके पास 100% है। इस 100% को अगर आप सही जगह लगाते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, आप बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकते हो, आप ब्यूटिशियन हो सकते हो, आपको ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, अगर आप एक फीमेल हो तो आप का इसमें इंटरेस्ट जा सकता है, आप क्रिएटिव हो सकते हो, बिकॉज आपकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, आपके पास सबसे ज़्यादा भगवान ने दिया है। लेकिन वहीं अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करते, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो फिर आप उस ऊर्जाओं का गलत यूज़ करोगे, आप उस ऊर्जाओं को अपने विनाश में यूज़ कर लोगे। अग्नि खाना भी पका रही है, अग्नि जला भी रही है सबको, तो ये इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हर ग्रह अपनी स्ट्रेंथ लेके आता है और हर ग्रह अपनी वीकनेस भी लेके आता है। नाउ हम एक एक मूलांक की बात करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे। और आज मैं आपको टैरो रीडिंग तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कि मूलांक आपका क्या है। मूलांक होता है आपकी जन्म तारीख का जोड़, ठीक है। जन्म तारीख का जोड़ जो है वो आपका मूलांक बनाता है। वो नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज वो नंबर आपसे एकदम जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की बहुत सी सिचुएशंस में वो आपको रूल करेगा, लेकिन ज़्यादा रूलिंग जो प्लैनेट होता है वो होता है आपका भाग्यांक। और भाग्यांक क्या कहता है कि आप किस तारीख को पैदा हुए ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप किस महीने की उस तारीख को इम्पोर्टेंट पैदा हुए और आप किस सन में पैदा हुए ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भाग्यांक है वो है आपका जन्म दिनांक, आपका महीना और आपका सन, जिस सन में आप पैदा हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये साल आपके लिए कैसा है, ठीक है। ये साल आपके लिए कैसा है उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी जन्म दिनांक, अपना जो मंथ है वो, और जो भी साल चल रहा है उसको जोड़ करके एक नंबर निकालें और उस नंबर का जो प्लैनेट है उसके हिसाब से जज करें कि मेरे लिए ये साल रहा अच्छा या नहीं रहा, ठीक है। तो ये एक न्यूमरोलॉजी के बहुत से फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे धीरे धीरे आकर के शेयर करूंगी। आज मैं आपकी जन्म दिनांक की बात करूंगी, आज मैं आपके मूलांक की बात करूंगी, ठीक है। लेकिन आप मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जितना मैंने समझा है उतने फैक्ट्स आपको डिस्कस कर सकूं, और आप फिर यूट्यूब पे कभी ये देखें कि 31 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख को पैदा हुए लोग ऐसे होते हैं, तो आप समझ पाएँ कि वो आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव है और कितना नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप सब अपने बर्थ डेट को एक नंबर में जोड़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर में जोड़ लें मतलब एक सिंगल डिजिट लेके आए उसकी। फॉर एग्जांपल आपका जन्म दिनांक 13 तारीख है, तो आप 1 को 3 में प्लस कर लें तो आपका जो मूलांक बनता है वो 4 बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका जन्म दिनांक 22 तारीख है तो 2 + 2 को जोड़ लें, आपका भी मूलांक 4 बनेगा। लेकिन अगर आपका जन्म 2 तारीख को ही हुआ है तो आपको कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 को 2 ही रहने दें। ठीक है, नाउ अपन एक एक मूलांक पे चलते हैं और फिर बात करते हैं उन मूलांक के बारे में। तो सबसे पहले मूलांक लेते हैं मूलांक 1, जिनका भी मूलांक 1 है। अब मूलांक 1 किन किन का होगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को होगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख को होगी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 28 तारीख को होगी। ये तीनों जो नंबर्स हैं ये सब नंबर 1 पे आएंगे, ये नंबर 1 कहलाएंगे। आप जनरली प्रिडिक्शन सुनोगे तो आप सुनोगे 1, 10, 28 तारीख को जो भी जन्मे हैं उनका मूलांक 1 होता है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो नंबर 1, 10 एंड 28 अगर आपके ये डेट ऑफ बर्थ हैं तो ये अब आप ध्यान से सुने। सूर्य का नंबर होता है 1। जो भी 1 से 1 मूलांक जिनका होता है वो सूर्य से अफेक्ट होते हैं। सूर्य जो है वो हम सब कहते हैं, टैरो में भी आपने जब भी सन कार्ड आया होगा तो मैं अलग से बताती हूँ कि भाई ये सन कार्ड है तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सूर्य ग्रहों का राजा है। ठीक है, सूर्य जब भी आपकी लाइफ में आपको अफेक्ट कर रहा है इट मीन्स कि आपने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा किया है या आप ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा पर्पस रिजॉल्व करने के लिए आए हो। सूर्य आपको राजा बनाना चाहता है। तो क्या सभी 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर वाले राजा बन जाते हैं? नहीं, नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि जिनके पास 1 नंबर है, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं वो तो डेफिनेटली राजा बनते हैं। वो उनके पास तो सिर्फ एक सूर्य का नंबर है। और बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर वो सूर्य के नंबर को यानी रिपीटेटिव 1 लेकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं। फॉर एग्जांपल किसी का जन्म 1 जनवरी को हुआ है तो उसके पास 1 की ऊर्जा है, यानी वो 1/1 की ऊर्जा रख रहा है, यानी वो सन की डबल एनर्जी रखता है। ऐसे लोग डेफिनेटली चाहे खुद के प्रयासों से चाहे ज़िंदगी के प्रयासों से हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में कभी कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब मैं कह रही हूँ खास प्रॉब्लम नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती हैं क्योंकि हर व्यक्ति ने एक पास्ट लाइफ जिया है, कोई ना कोई कर्मा उनका भी रहा होगा। लेकिन बड़ी आसानी से इन लोगों की लाइफ चलती है, अच्छा घर परिवार इनको मिलता है जब ये जन्म लेते हैं। ठीक है, पैसा इनके पास सफिशेंट होता है, खुद की काबिलियत इनकी सफिशेंट होती है। कुछ लाइफ में गड़बड़ भी हो जाए तो ये बहुत अच्छे से उसको हैंडल करके निकल जाते हैं। काफ़ी सूरज जो है वो भी एक आग का गोला है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे पर्सन। ठीक है, और हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, उनमें एक मोटिवेशन हमेशा रहता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे। ऐसे लोग आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में दिख जाएंगे या अगर प्राइवेट में भी है तो अलग दिखेंगे कि ये अलग हैं। पैसे वाइज इनके पास कोई कमी नहीं होती। अगर ये आपको ऐसा लगता है कि मैम हमारे पास तो जन्म से पैसा नहीं है, तो शादियां ऐसे लोगों की अच्छे परिवारों में होती है, अच्छे घरों में होती हैं, एक रिच फैमिली में होती हैं। पार्टनर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चाहे खुद के प्रयास से सफल हो चाहे सामने वाला इनको कोई साथी अच्छा मिल जाए, लेकिन ये हमेशा टॉप पोजीशन पे रहते हैं। नंबर 1 की ऊर्जा है, ये उसको यूटिलाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वॉट अबाउट नंबर 10? 10 के पास 1 तो है लेकिन विदाउट एनी स्लैश इसके पास एक 0 भी है। और 0 जो है वो
न्यूमरोलॉजी में राहु की एनर्जी से काउंट होता है। हालांकि राहु का रूलिंग प्लैनेट 4 है, लेकिन जब 0 आता है तो हम कहते हैं कि 0 इसलिए आया है क्योंकि राहु केतु इस व्यक्ति को अफेक्ट करेंगे। अब राहु केतु क्या है? राहु केतु के वैसे तो अपने नंबर हैं, फिर 0 राहु केतु क्यों है? क्योंकि अलग अलग राहु केतु अफेक्ट कर रहा है, तो उसका 4 नंबर है राहु का, और केतु का 7 नंबर है। साथ में राहु केतु अफेक्ट करता है तो 0 की एनर्जी बनती है। ठीक है, अब 10 नंबर का व्यक्ति जो है वो भी सक्सेसफुल होगा, उसकी लाइफ में भी सब कुछ मिलेगा, उसे भी एक रिच पार्टनर मिल सकता है, उसे भी सब कुछ मिल सकता है जो मैंने अभी एक की बात की, कॉन्फिडेंस उसमें भी होगा। लेकिन इस व्यक्ति में एक नेगेटिव ट्रेट्स होगा, इस व्यक्ति की सोच नेगेटिव होगी क्योंकि इसके पास राहु है। ये व्यक्ति थोड़ा बहुत आध्यात्म से भी जुड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि प्रैक्टिकलनेस और स्पिरिचुअलिटी साथ में नहीं आ सकती। कि प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी साथ में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो वो आपको मैजिक पे विश्वास बताती है, वो कहेगी कि भगवान है, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। प्रैक्टिकल कोई पर्सन होगा तो वो साइंटिफिक तरीके से ढूंढने लगेगा, भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान, कैसे कहा तुमने कि भगवान है? तो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी साथ में नहीं रहती। इस व्यक्ति का आगे बढ़ना हो सकता है, लेकिन इसको अपने आप से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। ये उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा जितना 1 नंबर का व्यक्ति आगे बढ़ा। तो 10 नंबर में भी आप कह लो कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन होगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसमें सूर्य की ताकत होगी, उसका एक चमकदार चेहरा होगा, अच्छा दिखेगा, और गवर्नमेंट जॉब इसको भी मिल सकती है। लेकिन जितनी आसानी से 1 नंबर को ये चीज़ें अवेलेबल हुई, उतनी आसानी से नहीं। इसकी अपनी तकलीफ़ें होंगी, इसका अपना दिमाग होगा, कभी कभी ये दिमाग से इधर उधर हो जाएगा, कभी कभी ये भटक जाएगा अपने रास्ते से, बहुत आसानी से। आप किसी 1 नंबर वाले को देखोगे तो वो बहुत चमक रहा होगा, लेकिन किसी 10 नंबर वाले को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको तो खुद को नहीं पता इसको करना क्या है। इस व्यक्ति को हमेशा पीछे का सपोर्ट चाहिए, इस व्यक्ति को हमेशा एक सही पावर चाहिए जो इसको सही जगह लेके जा सके। कर ये भी लेगा, कॉन्फिडेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें एक नकारात्मक कॉन्फिडेंस है। ये उतना दृढ़ नहीं है अपने चीज़ों को लेकर के जितना नंबर 1 वाला है, या उतनी अच्छी किस्मत लेके पैदा नहीं हुआ जितना नंबर 1 वाला लेके आया। क्योंकि नंबर 1 तो सिर्फ एक सूर्य को लेके आया है, लेकिन ये सूर्य और राहु और केतु को लेके आ रहा है। सूर्य तक तो इसकी आगे बढ़ेगा और सब कुछ करेगा, लेकिन राहु केतु इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अगर आप 10 नंबर वालों की बात करते हो तो आपको मैं बता दूं कि ये लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके लाइफ के कुछ साल में बहुत तरक्की मिली, कुछ साल में बहुत घाटे मिले, कुछ साल में इन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ साल में इनको खुद को नहीं पता था इनको क्या करना है, कुछ साल ये आध्यात्म में रहे, कुछ साल ये बहुत प्रैक्टिकल हो गए, कुछ साल ये बहुत कॉन्फिडेंट रहे, कुछ साल ये कॉन्फिडेंट नहीं रहे। लेकिन एक चीज़, वो क्या कि राजा का नंबर इनके पास भी है, इसलिए 1, 10, 28 को एक साथ काउंट कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कि भाई 1 नंबर तो है। लमसम में इसकी ज़िंदगी में परेशानी 1 से ज़्यादा आए चाहे नहीं आए, लग्जरीज इसके पास रहेगी, राजा ये भी रहेगा। तो ऐसे लोग जिनका 10 नंबर है वो एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, इकलौते भाई हो सकते हैं कि पैतृक संपत्ति उनको मिलेगी, चाहे कुछ करें नहीं करें। 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर के लोग, मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने हार्डवर्क से ही पैसा कमाते हैं। राजा के घर में कोई पैदा हो तो वो राजा ही रहेगा ना, आने वाला राजा तो वही बनेगा। तो वही चीज़ है कि चाहे वो 1 नंबर हो चाहे 10 नंबर, इनके राजा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको पैसे वाइज या किसी और तरीके से कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस और जितनी लग्जरीज 1 नंबर के पास है और जितनी आसानी से उसको मिलती हैं ये चीज़ें, उतनी 10 नंबर वालों को नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर आप 1 नंबर का 1 देख रहे हो और 10 नंबर का 1 देख रहे हो तो दोनों में फ़र्क है। नाउ व्हाट अबाउट 28 का 1 कैसा है? तो 28 नंबर इनसे भी आगे है, उसमें नंबर 2 की ऊर्जा है जो कि मून चंद्रमा से रिप्रेजेंट होती है, और 8 नंबर की ऊर्जा है जो कि शनि की ऊर्जा है। ये जुड़ता तो 10 पे है, लेकिन इसके पास ऊर्जाएं कई प्लैनेट्स की हैं।
मून एनर्जी इसे कंफ्यूज रखती है, मून एनर्जी से इमोशनल बनाती है, मून एनर्जी इसके मूड स्विंग्स लाती है, इसको कहाँ जाना है, इसका कॉन्फिडेंस जो है वो धराशायी हो जाता है। तो आप जितना 1 नंबर में कॉन्फिडेंस देख रहे हो उसका 10 से 20% कम आपको 10 नंबर वालों में दिखेगा और उसका 50% कम आपको 28 नंबर वालों में दिखेगा। सूर्य का नंबर जुड़ रहा है पर वो इतने संबल नहीं है जितने 1 नंबर के हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप सबको एक पायदान पे खड़ा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम आप YouTube पे कहीं पे भी ये वीडियो देख रहे हो ना कि 1, 10, 28 तारीख को पैदा हुए लोग ये नहीं, आप अलग हैं, एक हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 28 नंबर वाले क्या, 28 नंबर वालों के पास मून है, 28 नंबर वालों के पास शनि है और 28 नंबर वालों के पास सूर्य है। पहली चीज आपको ये समझना होगा कि मून जो है वो इल्यूजन देता है, मून जो है रात को रिप्रेजेंट करता है, मून कंफ्यूजन देता है, मून ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाता है। तो 28 नंबर का व्यक्ति ऐसा होगा जो पैसा कमाना तो चाहेगा, राजा बनना तो चाहेगा, लेकिन वो राजा बनने की मेहनत नहीं करना चाहेगा। वो उस फैंटेसी वर्ल्ड में रहेगा कि मैं कल का राजा बनूंगा। उसको ये पता है कि वो बनेगा, उसके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उसको लगेगा सब ठीक है उसके लिए ज़िंदगी में। लेकिन शनि क्या कहता है, हार्ड वर्क करो, और वो उस हार्ड वर्क को कर नहीं रहा, वो मून एनर्जी में अपनी फैंटेसी में है। तो ऐसे व्यक्ति सक्सेसफुल आपको ना मिले शायद। अभी तक आपने जो 1 नंबर की बात सुनी कि वो बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ वो काम करते हैं, 28 नंबर वाले आपको इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे। 28 नंबर वालों के साथ ये होगा कि जब वो मेहनत करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। उनको पैतृक संपत्ति में नहीं मिलेगा, उनको पार्टनर्स का साथ नहीं मिलेगा अच्छा, उनको जब मिलेगा तब जब वो खुद मेहनत करेंगे, जब वो खुद लड़ाई लड़ेंगे, तब वो खुद राजा बन के निकलेंगे। तो 1 नंबर वाला राजा है, वो राजा के घर में पैदा हुआ। 10 नंबर वाला परेशान है लेकिन फिर भी राजा है, क्योंकि वो भी राजा के घर में पैदा हुआ, या पार्टनर राजा चूज कर लेगा। लेकिन 28 नंबर वाला सिर्फ तब राजा है जब वो मेहनत करे, जब वो अपनी चीज़ों से सीखे, हार्डवर्क करे, आगे आए, अपने कन्फ्यूज़न, अपनी प्रॉब्लम से लड़ाई लड़े और फिर रिजल्ट उसको राजा बना सकता है। तो 28 नंबर वाले राजा हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। फाइन, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब टैरो से हम इन सब के लिए एक एक कार्ड निकालते हैं, 1, 10 और 28 नंबर के लिए, कि कैसा रहेगा जुलाई 2024 1 नंबर मूलांक के लिए, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की। आपका जुलाई 2024 कैसा रहेगा? 5 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, लेकिन अगेन बॉटम में एम्प्रेस है। पैसे वाइज, आगे बढ़ते वाइज आपको कोई खास परेशानी नहीं आएगी, लेकिन थोड़े से चैलेंज आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट रहें, हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें, हो सकता है लोग आपके जैसा आप बोल रहे हैं उसके अपोजिट बात करें, ठीक है, आपको गलत सलत एडवाइस करें, आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या चाहिए। हालांकि आप कॉन्फिडेंट हो, आप कंफ्यूज हो नहीं सकते, लेकिन एक सिर दर्द देखती हूँ मैं ये सोचते हुए कि किस पे विश्वास करें, इनको कैसे समझाएं टाइप्स, ठीक है। यस, तो मैं बहुत अच्छा जुलाई का महीना 1 जिनका मूलांक है उनके लिए नहीं देखती। जिनका तारीख 10 है, 10 तारीख को जो पैदा हुए हैं, जुलाई 2024 में आपके लिए आ रहा है मून का कार्ड। सो मैं आपके लिए अगेन देखती हूँ कि जुलाई के महीने में आपको थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, 10 नंबर अगर आपका है तो, एंड कोई डर आपको लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये काम मेरा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं सोच रही हूँ। तो कुछ थोड़े से डर, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रह सकती हैं, और इमोशनली आप थोड़ा लॉस फील कर सकते हैं, ठीक है, इस महीने। तो मुझे आपके लिए भी बहुत अच्छा जुलाई का महीना नहीं दिखता। लेट्स सी, अगर आप 28 तारीख को जन्मे हैं तो जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा।
ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ दोनों एनर्जीज में कितना डाउट है और यहाँ कितना पॉजिटिविटी है, जबकि तीनों का मूलांक 1 है। आप जोड़ोगे तो सब 1 पे आ रहे हैं, लेकिन 28 नंबर इनसे बिल्कुल अलग है। 1 के पास 1 नंबर है, 10 के पास भी 1 नंबर है, 28 के पास 1 नंबर नहीं है, ठीक है। उसके पास शनि और चंद्रमा की नंबर है, तो उसके लिए ये जो महीना है जुलाई का, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा अर्न करेगा। जुलाई के महीने में शायद वो जितना अर्न करे उतना 1 नंबर वाले भी अर्न नहीं कर रहे, ठीक है। और स्टेबिलिटी उन्हें मिलेगी, कुछ क्रिएटिव वो कर सकते हैं, कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती है कि स्टेबल हैं, क्रिएटिव हैं, अपनी तरह से ज़िंदगी को जी पा रहे हैं, खुश हैं, पैसा अच्छा है आपकी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है 28 तारीख को जो भी लोग जन्मे हैं। सो दिस इज़ जुलाई फॉर 1, 10 एंड 28 नंबर। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, अगर आप मेरी बात समझ पाए हो तो मुझे बताइएगा। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो ये थी आपकी न्यूमरोलॉजी 1 नंबर को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर आपका मूलांक 2 है, यानी आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख और 11 तारीख को जन्मे हैं, तो आपसे सब लोग कहते होंगे कि आपका मूलांक 2 है। नाउ यहाँ क्या, जो लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं वो एक्चुअल मून एनर्जी के पर्सन हैं। उनका प्लैनेट है मून, चंद्रमा। चंद्रमा बहुत शांत है, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है। सो 2 नंबर के लोग जो एक्चुअली में सिर्फ 2 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी बात करती हूँ, वो बहुत काम होंगे। सफ़ेद कलर इनके लिए बहुत अच्छा होगा, जब भी सफ़ेद पहनते होंगे कुछ ना कुछ बढ़िया करके आते होंगे, सक्सेस मिलती होगी इनको जब सफ़ेद पहनते हैं तो ये, ठीक है। और बड़े काम इन्होंने, अब आप मुड़ के पीछे देखोगे, बड़े काम आपने जो किए होंगे वो सोमवार के दिन किए होंगे या रविवार के दिन किए होंगे। जनरली सोमवार और शुक्रवार दिखता है मुझे आपके लिए, तो ये आपके जो बड़े काम है वो सोमवार और शुक्रवार को हुए हों, ऐसा मुझे लगता है 2 नंबर वालों के लिए। इसके अलावा 2 नंबर चंद्रमा। ना चंद्रमा का पॉजिटिव साइड ये है कि वो काम है, शांत है, पीसफुल है। ऐसे लोग हमेशा एक आपको मौन दिखेंगे, चुप दिखेंगे, मुस्कुराते दिखेंगे, इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, बहुत क्यूट होंगे ये लोग ठीक है। और चंद्रमा की तरह एकदम स्वच्छता, एक प्योरनेस होती है ना, कि एक वाइट एनर्जी इनके अंदर, आपको वाइट लाइट इनको आपको दिखेगी कि हाँ ये बहुत अच्छी सोल्स हैं, बहुत प्योर सोल्स हैं। लेकिन नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी है कि डार्क साइड है। डार्क साइड क्या है कि चंद्रमा को जब आप ध्यान से देखते हो तो उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, कुछ ब्लैकनेस दिखती है। इन लोगों की भी प्रॉब्लम यही है, ये अच्छाई को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। ये खुद तो काम रहना चाहते हैं, पीस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये लोगों को देखते हैं तो ये लोगों की बुराई, नेगेटिविटी, डार्क साइड से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बजाय कि उनकी प्योरिटी, पॉजिटिविटी को देखने के। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी को देख रहे हैं तो ये डार्क साइड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनका दिल क्योंकि प्योर है तो इनको ये भी दिख रहा है कि इसका एक वाइट साइड भी है, बट दे आर कन्फ्यूज्ड। वो कन्फ्यूज रहेंगे पूरी ज़िंदगी कि इसमें से सही साइड कौन सा है, इसमें से ट्रस्टवर्दी साइड कौन सा है। एक नॉर्मल आदमी पूछ लेता है सामने वाले से कि भाई तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी क्या है। नॉर्मल आदमी अपना दिमाग चला लेता है कि इसने ये एक्शन लिया, इट मीन्स इसका रियलिटी ये है। चंद्रमा वाला आदमी ये नहीं कर पाता, वो कन्फ्यूज्ड ही रहता है। वो इधर से सोचता है तो भी उसको वही चीज़ें दिखती है, उधर से सोचता है वो भी चीज़ें। उसका दिमाग नहीं है, उसका मन है, और मन सिर्फ इमोशंस की भाषा जानता है। इमोशंस उसको कभी नेगेटिव बना देते हैं, इमोशंस उसे कभी पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा मन चंचल होता है। तो चंद्रमा से जो रूल हो रहे हैं वो भी सब चंचल लोग हैं। आप कभी उनसे बात करोगे तो आपको उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी दिखेगी। दे आर लाइक जेमिनी पर्सन। जैसे जेमिनी राशि होती है, मिथुन राशि होती है, उसके 2 साइड होते हैं। ऐसे ही चंद्रमा के जो रूल हो रहे हैं वो पर्सन कभी एक पर्सनालिटी में नहीं दिखेंगे।
कभी वो लोग आपसे इतने इमोशनली कनेक्ट होंगे, इतना प्यार से बात करेंगे, कभी वो इतने पॉजिटिव होंगे ज़िंदगी को लेकर के कि सब कुछ उनकी ज़िंदगी में है और वो बहुत खुश हैं और वो बहुत ग्रो करेंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे। आप उनसे इतने इम्प्रेस हो जाओगे, आपको केयर दिखाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, एकदम अटैचमेंट्स दिखाएंगे एंड विद इन अ सेकेंड दे आर चेंज। कुछ सेकेंड्स में वो बदल जाएंगे और कहेंगे कि ये मैं नहीं कर सकता, ये तो गलत है। तो वो खुद के बातों पे नहीं टिकते। एक वो डायलॉग है ना कि वो इंसान ही क्या जो अपनी बातों पे नहीं टिक रहा। तो चंद्रमा से जो रूल होंगे आपको वो सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके मूड स्विंग्स इतने सेकंड्स में आएंगे कि आप उनका सच्चा समझ ही नहीं पाओगे। और वो आपको ये चीज़ कहेंगे कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता कि तुम क्या हो, बिकॉज उनका दिमाग है ही नहीं, उनका मन चंचल है, उनको समझ में नहीं आती ये चीज़। ठीक है। सो जो 2 नंबर हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली ये हैं। नाउ जब 20 पे आ जाते हैं ये नंबर, 20 पे आ जाते हैं ये नंबर, तो क्या होता है? तो 20 वाले अगेन 2 नंबर तो है ही, जो ये क्वालिटीज़ मैंने बताई वो तो हैं ही, लेकिन राहु और केतु के साथ है। अब इनके पास दिमाग भी आ जाता है। तो 2 नंबर वालों में जो प्योरनेस थी, जो कामनेस थी, वो 20 नंबर वालों में नहीं मिलती, क्योंकि ये छलिया होते हैं। छलिया मतलब एक तो ये चीज़ है कि आदमी दिल का साफ है और उसको चीज़ें धुंधली दिख रही हैं, उसको समझ नहीं आ रहा बेचारे को वो क्या करे। तो जो भी 2 नंबर को पैदा हुए हैं और या 2 यानी 2 फरवरी को जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ तो बहुत होता होगा ये। अगर आप किसी 2 फरवरी के इंसान को जानते हो और आप उनसे गुस्सा हो, तो मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ कि आप उस पर्सन को एक बार शांति से बैठा करके उससे बात करें। वो मन के बुरे नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ों को समझते गलत होंगे, वो चीज़ों को सही टाइम पे नहीं करते होंगे, कंफ्यूज होंगे। ये उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती होगी। और वो इसलिए क्योंकि वो मन के तो साफ है, लेकिन उनको आता नहीं है इस कलयुग में लोगों के साथ डील करना। वो नहीं समझ पाते सही क्या है गलत। आप ये देखो कि उनकी आंखों से वो नहीं दिख रहा जो आप देख रहे हो, ठीक है। वो धुंधला देखते हैं चीज़ों को, तो आप उनको समझो कि वो मन के साफ हैं। लेकिन अगर वही 20 नंबर वाले लोग आपके साथ कर रहे हैं, वो दिमाग से बहुत चालाक हैं, उनका मन नहीं है, ठीक है। वो दिमाग से खेल रहे हैं, यानी दिख इनको भी धुंधला रहा है, समझ इनको भी नहीं आ रहा, पर जो मन की प्योरिटी 2 नंबर की है इनकी वो नहीं है, क्योंकि विद दिस राहु एंड केतु इनके पास दिमाग है। ये धुंधला देख रहे हैं, लेकिन ये दिमाग लगा रहे हैं कि अगर मैंने इस समय ब्लैक को सही कह दिया तो मेरी चांदी, अगर इस समय मैंने वाइट को सही कह दिया तो मेरी चांदी। ये समझदारी से धुंधलेपन को देख कर हैंडल कर रहे हैं। समझ इनको भी कुछ नहीं आ रहा है, ये भी कंफ्यूज, लेकिन ये दिमाग लगा रहे हैं ताकि सेल्फिशनेस आ रही है एक राहु केतु की, प्लानिंग प्लॉटिंग आ रही है एक, कि अगर मैंने अभी खेल लिया तो मेरे लिए सही हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि 20 नंबर के लोग खराब हैं, लेकिन उनके पास दिमाग भी है, उनके पास मन भी है, और कंफ्यूज ये भी होते हैं। कामनेस ये इनके अंदर नहीं होती। ये व्यक्ति जल्दी से आपके हिट हो जाएगा, जल्दी से एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि मून की एनर्जी से ये कंफ्यूज हो रहा है और राहु केतु की एनर्जी से ये दिमाग लगा रहा है कि दूसरे को कैसे उल्लू बनाए। तो इसकी एनर्जी वो प्योरनेस नहीं रखती, ठीक है। सो 20 नंबर वालों के लिए आपके मैं यही कहूँगी कि कन्फ्यूज़न है इनकी लाइफ में, ठीक है। मूड स्विंग्स हैं इनकी लाइफ में, अभी कुछ हैं, कल को कुछ हो जाएंगे। चंद्रमा से रूल हो रहे हैं, डार्क एनर्जीज हैं, कुछ हिडन पॉइंट्स हैं इनकी लाइफ में, कुछ हिडन सीक्रेट्स होंगे इनकी ज़िंदगी के अंदर जो ये सबसे छुपाते होंगे। ड्यूअल पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है इन सब चीज़ों का, इनको सब कुछ पता है। ये बहुत समझदारी से ये सब करके खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें 20 नंबर की होती हैं। केतु इनका, क्योंकि राहु केतु दोनों आ रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होते हैं, ये अध्यात्म की तरफ भी होते हैं, लेकिन अगेन पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। ये अध्यात्म का भी छलावा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मून एनर्जी है। इनको नज़र आ रहा है कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये सब लोग झुक रहे हैं
और आज अगर मैं झुक गया तो मैं भी इन लोगों में ऐड हो जाऊंगा, तो ये अपना सर झुका लेता है। आपको राहु केतु की कहानी तो पता होगी ना, कि वो भगवान में बैठ के उसने अमृत पी लिया, राहु ने बेसिकली, तो भगवान ने उसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया, लेकिन उसने अमृत पी लिया, छलता है वो, छलिया है वो। तो वही 20 नंबर के लोगों में आ जाता है कि उसको जो लगता है ना कि ये अपने बस की बात है, ये यहाँ अपना प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो काम करने लग जाता है। तो चंद्रमा की ऊर्जाएं उसके पास हैं, उसके पास एक सही नियत होनी चाहिए, लेकिन राहु केतु उसकी नियत को छल देते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी बहकावे में आते हैं। ऐसे लोग अब ऐसे लोगों की, जो मैंने आपको बिगनिंग में कही थी कि ऐसे लोगों की जन्म अच्छे प्लैनेट्स में हुआ है, ऐसा कोई परेशानी का इशू नहीं है, लेकिन जितनी गंदगी से ये गुजरेंगे उतने ही बुरे ये होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 11 भी किस पे जुड़ रहा है? 2 पे जुड़ रहा है, लेकिन इसके पास 2 का नंबर है ही नहीं, इसके पास नंबर है 1, और वो भी डबल 1। तो आप देख लो 11 नंबर हमेशा आप ये देखोगे कि उसकी अपनी सक्सेस है, वो ना कंफ्यूज्ड है ना कुछ है। 11 नंबर के लोग आपको बिल्कुल 2 नंबर से अलग दिखेंगे। क्यों दिख रहे हैं ये लोग अलग इसीलिए दिखते हैं क्योंकि इनके पास 2 नंबर नहीं है, इनके पास 1 नंबर डबल बार है, इसलिए ये हैं तो 2 मूलांक के। इमोशनल ये भी होंगे, हिडन सीक्रेट्स इनके भी होंगे, ठीक है, डरते ये भी होंगे, कंफ्यूज ये भी होते होंगे, लेकिन कंफ्यूजन के साथ इनका कॉन्फिडेंस बड़ा है। यानी ये जब ब्लैक एंड वाइट देखते हैं तो ये जानते हैं कि मुझे ब्लैक की तरफ जाना है, और कॉन्फिडेंस से ब्लैक की तरफ जाते हैं, तो इनकी एनर्जी अपने आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से सही साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास डबल 1 की ऊर्जा है। तो जब 11 नंबर की बात आती है तो आप देखें नंबर 1 की एनर्जीज को। ठीक है, सो 11 नंबर जब आपका आता है तो आप 2 नंबर के गुण तो रखते ही हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप सूर्य की एनर्जी रखते हो, चंद्रमा से ज़्यादा आप सूर्य की एनर्जी रखते हो। और आपके पास सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। आपके पास कामनेस भी है, कब आपको चुप होना है आपको ये भी पता है, आपके पास मन की शक्ति भी है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास सूर्य की चमक भी है, बड़ा सा चौड़ा सा माथा होगा, लंबे से लोग होंगे, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा, फिर भी लोगों को आप क्यूट लगोगे, सुंदर दिखोगे, चार्म होगा आपका एक अलग। सुंदरता इज़ नॉट अबाउट कलर, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे। चंद्रमा से जितने भी रूल हो रहे हैं लोग, चाहे वो 2 नंबर के हों, चाहे 20 नंबर के हों, चाहे 11 नंबर के हों, आप लोगों को बहुत फटाफट अट्रैक्ट करते होंगे। लोग आपको देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। क्यों? क्योंकि आप अंधेरे आसमान में चांद को देख करके, चाहे आप रोज उस चांद को देखते हो, बट आप चांद को देखिएगा सुंदर लग रहा है, रात चांद देखो, चांद देखो यार, चांद देखो, ऐसा होता है ना। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी या 2, 20, 11 की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप पूरी भीड़ में अलग दिखते हो। ठीक है, लेकिन 2 नंबर की एनर्जी जो दिख रहा है वो अंदर हो सकती है। ठीक है, हालांकि उसके अपने हिडन सीक्रेट होंगे, पर वो छुपाएगा तो बेचारा अपने लिए छुपा रहा है, साफ दिल का है इसलिए छुपा रहा है। 20 नंबर में ये एनर्जी नहीं है, वो छुपा रहा है तो अपनी सेल्फिशनेस के लिए छुपा रहा है। और 11 नंबर तो इनमें आ ही नहीं सकता, उसकी तो एनर्जी सूर्य की, उसके पास सन और मून दोनों हैं, तो उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव इतना है कि वो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर सकता है और पॉजिटिविटी को नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को 11 नंबर के लिए बतानी है। नाउ हम टैरो से देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा, मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है किसी महीने की, उनके लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, चाहे पर्सनल पार्टनरशिप हो चाहे प्रोफेशनल पार्टनरशिप, आप लोगों से जुड़ सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, नए लोगों से मिल सकते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, नई जॉब आपको मिले, पैसा कमाने के नए तरीके आपको मिले, हेल्प आपको मिले, ऐसी चीज़ मुझे दिखती है। रीयूनियन अगर आप चाहते हो तो आपके रीयूनियन हो सकते हैं नंबर 2। ठीक है, ये मुझे लगता है। लेट्स सी, एक और मैसेज मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, लेट्स सी कि 20 नंबर वालों के लिए क्या होगा जुलाई 2024 में। 20 नंबर 20 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा लगता है आप ट्रैवल खूब कर सकते हो, या खूब नहीं तो कम से कम एक जगह
एक बार जुलाई के महीने में ट्रैवल तो यहाँ पे आपका दिखता है, ठीक है। थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में, किसी से लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हो सकती है आपकी, कुछ फटाफट से हो सकता है चीज़ों को लेकर के, जैसे आप आराम से कामली बैठे हैं और तुरंत आपको लगे नहीं मुझे अभी ये काम करके आना है, तो तुरंत आपने कोई एक्शन ले लिया। किसी ने आपको कुछ बोला और आपने तपाक से उसका जवाब दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली भी इस समय ज़्यादा अच्छा करेंगे, यानी आप अपने भगवान से, रिलीजन से, धर्म से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और एज आप चंद्रमा से रूल हो रहे हैं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एक फेथ आपका बनेगा यूनिवर्स पे, सितारों पे, तारों पे। आप चंद्रमा को देखें या आप तारों से बातें करते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपका फेथ, आपकी होप जो है वो अच्छी रहेगी इस जुलाई के महीने में। एंड एक और चीज़ मैं देखती हूँ कि हो सकता है कि आप किसी परेशानी में हो तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे हील कर पाएंगे खुद को, अच्छे से आप हील हो पाएंगे, ठीक है। और किसी को कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, किस गिवर हैं आप इस समय, कुछ दे रहे हैं किसी को। लेट्स सी कि अगर आप 11 तारीख को पैदा हुए हैं किसी महीने की, तो जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए कुछ भी बुरा कैसे हो सकता है, आप हमेशा से ही राजा के राजा हैं, आपके पास 2 सन हैं। सो ये वी हैव एम्प्रेस, अबंडेंस की एनर्जी है, तो जुलाई का महीना भी आपके लिए अबंडेंस लेके आएगा, ढेर सारी खुशियाँ लेके आएगा। और यहाँ पे देखो अगेन चंद्रमा है, सो आप बेसिकली अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, सब कुछ आपके पास है, आप क्रिएटर हो, सब आप खुद बना रहे हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। फिर भी आपको कुछ पास्ट की बातें, कुछ चीज़ें, कुछ सपने आपको अपने पूरे करने हैं, तो इनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे काम करना है। आप अपनी एक बाउंड्री लाइन बना के रखोगे कि आपकी तरफ नेगेटिविटी नहीं आए, या मुझे इन्हीं लोगों से बात करनी है, इनसे नहीं करनी। यू नो वेरी वेल कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और उसे कैसे अट्रैक्ट करना है, और जुलाई के महीने में भी आप वैसे ही दिखते हैं। फाइन, यस। नाउ ये है जिनका भी जन्म 2, 20 और 11 तारीख को हुआ है। व्हाट अबाउट मूलांक 3, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, उनके लिए क्या। सो अगर आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 21 तारीख को हुआ है, और अगर आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है, तो सभी में टोटल 3 आता है। इस 3 नंबर की क्या क्वालिटी है, ये किससे रूल हो रहा है। ये रूल होता है जुपिटर से, यानी बृहस्पति से। ना बृहस्पति क्या है, बृहस्पति प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स के गुरु हैं, ठीक है। बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है। जुपिटर बहुत बुद्धिमान, गुरु क्या होते हैं, गुरु मीन्स सबको शिक्षा देने वाले, गुरु मीन्स सबको अहमियत देने वाले, गुरु मीन्स सब सही करने वाले, है ना। गुरु कभी गलत नहीं होता। तो बृहस्पति से जो रूल होते हैं लोग, वो बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। पढ़ने लिखने के शौक का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ये कहें कि मैम एकेडमिक्स में तो हम बुरे थे। आप बुरे हो या अच्छे, लेकिन आपका पढ़ने का शौक है, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी अच्छी है। आप किताबों से अगर नहीं पढ़ के सीखते हो, तो आप रियल लाइफ से पढ़ के सीखते हो, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा है। जुपिटर अपने आप में वेल्थ का भी कारक है। ऐसे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, और वेल्थ का मतलब हमेशा सिर्फ मनी नहीं होता। वेल्थ मीन्स कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, जहाँ मेरे पास चाहे 2 BHK है, लेकिन अच्छा आलीशान 2 BHK है, गाड़ी छोटी है लेकिन उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, मेरी मेहनत की है, सही तरीके से कर्म करके, सही तरीके से काम करके अच्छे से अच्छा अर्न करना, ये जुपिटर चाहता है। अब अगर नंबर्स की बात करूं, 3 नंबर में 3 नंबर की प्योर एनर्जी है। तो जो मैंने अभी आपको बोला, ये लोग, इन लोगों का 3 नंबर के लोग आपको पढ़ाई में अच्छे ही मिलेंगे, उनको हर तरीके से लर्निंग अच्छी लगती है। ना केवल ये ज्ञान लेते हैं बल्कि इनको ज्ञान देना भी अच्छा लगता है। 3 नंबर के लोग अगर एकेडमिक्स में करियर बनाएं, गुरु होना चाहें किसी का, कि वो समझाएं किसी को बात, बेहतरीन होते हैं, बेहतरीन।
प्रेजेंटेशन स्किल इनकी बेहतरीन होती है, काउंसलिंग स्किल्स इनकी बेहतरीन होती हैं। अगर ये कोई डॉक्टर है तो आप किसी 2 नंबर को रूल करने वाले डॉक्टर से मिलोगे और किसी 3 नंबर को रूल करने वाले डॉक्टर से मिलोगे, आप बाहर निकल के कहोगे कि ये डॉक्टर अच्छा है, इसने देखो बीमारी के बारे में कितने अच्छे से समझाया। 2 नंबर के व्यक्ति को नॉलेज उतनी है पर वो खुद ही आपको समझा नहीं पाएगा, लेकिन 3 नंबर का व्यक्ति एक्सप्लेन अच्छे से करता है चीज़ों को, वो एक्सपीरियंस लेकर के, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको समझाता है। तो 3 नंबर जो है वो हमेशा आपके लिए एक गुरु जैसा रहेगा, उसके पास वेल्थ होगी। जो भी 3 नंबर के लोग होंगे उनको आप देखोगे कि उन्होंने अच्छा अर्न किया है, इतना अर्न किया है कि वो रिस्पेक्ट से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, उन्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और अगर आप कोई परेशानी लेके उनके पास जाओगे तो वो आपको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे उस प्रॉब्लम का, उनके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके लिए। वहीं जब ये 12 नंबर पे आ जाता है तो यहाँ पे 3 का नामो निशान नहीं है, 1 है और 2 है, सूर्य है और चंद्रमा है। 12 नंबर के लोग की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जो 11 नंबर के लोगों की थी। आप कहोगे कि 11 2 पे जुड़ रहा है, उसके पास 1 1 है, 12 3 पे जुड़ रहा है, उसके पास 1 2 है, ये 1 से कैसे हो गए? मैं बताती हूँ। ये इसलिए 1 से हो गए क्योंकि 11 वाले के पास नंबर 2 मेन एनर्जी में है, मून एनर्जी, और उसके पास डबल 1 है जो कि सूर्य उसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। 12 नंबर की एनर्जी के पास 1 1 है, 11 से कम है लेकिन 1 1 है और दोनों इक्वल अमाउंट में है। 11 नंबर के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे 12 से, लेकिन 12 वाले उनको कड़ी टक्कर देंगे क्योंकि इसके पास सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जाएं हैं। इसके पास इन एंड यांग दोनों ऊर्जाएं हैं। कभी आप इनको बहुत काइंड देखोगे, बहुत केयरिंग देखोगे, बहुत समझदार देखोगे, बहुत अच्छा देखोगे। कभी आप इनको कॉन्फिडेंट देखोगे, समझदार तो है ही, बुद्धि तो इनकी है ही, गुरु तो ये सबके हैं ही। अब उस बुद्धि को ये कॉन्फिडेंटली यूज़ करें, उस बुद्धि को ये प्यार से, काइंडनेस से यूज़ करें, तो ऐसा व्यक्ति कितना अच्छा हुआ। 12 नंबर के लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो आपके अच्छे दोस्त होंगे, वो आप उनकी बुराई नहीं कर सकते, वो आपको हर तरह से बैलेंस लगेंगे, वो हर तरीके से बैलेंस्ड लोग हैं, उनको अच्छा लगता है सबके लिए करना। वो उनके पास वेल्थ भी है, उनके पास प्यार भी है, उनके पास कामनेस भी है, चंद्रमा की मून एनर्जी भी है। तो 12 नंबर के लोग हमेशा लाइफ में अच्छा करते ही पाए गए हैं। ठीक है, आप 21 की बात कर लेते हैं। तो 12 और 21 अगेन आप कहोगे मैम सेम है, ये भी बहुत अच्छे होंगे। नहीं, ठीक है, क्यों नहीं? 12 नंबर के लोगों के पास पहले सन है, बाद में मून है। वो पहले कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं और कैसे आगे बढ़ा जाए उसकी बात सोचते हैं, बाद में इमोशंस को रखते हैं। क्योंकि अगर अपन नॉर्मली देखें तो 1 नंबर जो है वो सूर्य की ऊर्जा जो है वो प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करती है और 2 नंबर चंद्रमा की ऊर्जा इमोशंस की बात करती है। तो यहाँ पे जो 12 नंबर की एनर्जी और 21 नंबर की एनर्जी है, दोनों में दोनों ऊर्जाएं हैं और बैलेंस हो रही हैं। लेकिन 12 नंबर की ऊर्जा में पहले प्रैक्टिकलिटी है, पहले एक सही अप्रोच है कि मुझे सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है, मुझे इमोशंस की तरफ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे अपनी सक्सेस देखनी है, मेरा अच्छा कहाँ होगा। लेकिन वहीं जो 21 नंबर के लोग हैं वो पहले इमोशंस की तरफ जाएंगे, वो अपनी सक्सेस भी छोड़ देंगे, वो जो करना चाह रहे हैं वो भी छोड़ देंगे इमोशंस के चक्कर में। ठीक है, तो 21 नंबर के लोग सक्सेसफुल होते हैं, सब कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो और कर सकते थे पर उनसे कोई गलती हो गई, उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जैसे 2 नंबर, इनके पास 2 नंबर आगे है तो 2 नंबर को हमेशा यही लगता रहता है कि उसने सही नहीं किया। ठीक है, वो गिल्टी कॉन्शियस रहता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, क्योंकि उसको हमेशा उसको समझ में नहीं आता कि उसको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो जैसे 21 नंबर में चेंज होती है ये एनर्जी, वैसे ही अलग हो जाती है। फिर आते हैं हम 30 नंबर पे। 30 नंबर के पास अगेन 3 है, तो इसके पास 3 नंबर की सारी ऊर्जाएं हैं, लेकिन राहु और केतु हैं। राहु और केतु इसको क्या करते हैं? अगेन भ्रम देते हैं, बुद्धि का भ्रम देते हैं, समझदारी में एक कलंक लगा देते हैं। आगे ये व्यक्ति भी बढ़ना चाहते हैं 30 नंबर जिनका है, लेकिन ये प्लानिंग प्लॉटिंग में पड़ जाते हैं। इनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन ये उस ज्ञान को उस तरीके से नहीं समझते जैसे एक
नॉर्मल 3 नंबर का व्यक्ति समझता है। ये उस ज्ञान पे पूरा एनालिसिस करने लग जाते हैं, नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो जाती है, आध्यात्म हावी हो जाता है। 30 नंबर के लोग बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, बहुत आध्यात्म में जा सकते हैं, क्योंकि इनका केतु जो है वो इनको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। एक तो जुपिटर है जो कि अगेन गुरु, देवताओं के गुरु हैं, फिर इनके पास केतु की भी एनर्जी है, तो ये लोग आध्यात्म रिलीजियस प्रैक्टिस में ज़्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है। संत गुरु इनके माने हुए होंगे, मंदिर मस्जिद पहुंच जाते होंगे, ऐसे लोग होंगे। तो 30 नंबर के लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो ज्ञानी है, और वो अपने ज्ञान को या तो अध्यात्म में लगा लेते हैं और किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते, या फिर अगर नहीं लगाएं वो अध्यात्म में तो वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं फिर, क्योंकि उनके पास राहु की भी एनर्जी है, तो वो हमेशा उस ज्ञान का गलत ही इस्तेमाल करेंगे। अगर राहु हाई हो जाए, केतु हाई है, तो वो अध्यात्म में चले जाएंगे। लेकिन जुपिटर की एनर्जी है इनके पास, इसलिए ये लोग बुरे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी का बुरा कर सकते हैं 30 नंबर के लोग, नहीं, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमेशा इनको थामे रखता है। मेन एनर्जी जुपिटर की है इनके पास। तो 3 नंबर से थोड़े कम आपको मिल जाएंगे 30 नंबर के लोग, थोड़े कम अच्छी अप्रोच में मिल जाएंगे, कहने का मतलब है, लेकिन होते ये भी ज्ञानी ही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि टैरो आपके लिए क्या कहते हैं। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है तो लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल। सो अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके फाइनेंशियल मैटर्स में ये महीना बहुत अच्छा है। आपको कोई फाइनेंशियल गेन जुलाई का महीना देके जाएगा। फैमिली वाइज कोई बहुत अच्छा हो सकता है, रीलोकेशन हो सकता है, फैमिली के पास नहीं रहते तो आप फैमिली से मिल सकते हैं इस महीने में, फैमिली ट्रिप प्लान कर सकते हैं, काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंस है, इंडिविजुअल आपकी ग्रोथ इस महीने में होगी। लेट्स सी कि अगर आपका जन्म 12 तारीख को हुआ है किसी महीने की, तो जुलाई 2024 आपके लिए कैसा है। 3 ऑफ पेंटिकल, अगेन वेल्थ। सी जुपिटर है ही वेल्थ का कारक, तो जुलाई का महीना आप सबके लिए बहुत अच्छा है, दोनों ही के लिए दिख रहा है अभी तो। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे कह रहा है कि जिनका जन्म 12 तारीख को हुआ है उनको कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है, या पैसे कहीं और से आने लग जाए, कोई रिसोर्स मिल जाए, कोई सोर्स मिल जाए आपको पैसों का, आपका रियूनियन हो जाए, ऐसे वाइब्स यहाँ पे दिखते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है तो ये महीना आपके लिए विक्ट्री का महीना है। जुलाई के महीने में आप कुछ अचीव करेंगे, कुछ ऐसा अचीव करेंगे जो आपकी बहुत लंबे समय से आपकी विश थी, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपकी इच्छा थी कि ये काम मेरा हो जाए, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है। एंड विथ दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी आप बहुत खुश होने वाले हैं, सक्सेस आपको मिलने वाली है, आप एंजॉय करने वाले हैं किसी चीज़ को। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। फाइनली जिनका जन्म 30 तारीख को हुआ है, लेट्स सी कि आपके लिए जुलाई 2024 कैसा है। वी हैव द टावर। सो जिनका 30 तारीख को जन्म हुआ है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जुलाई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा है, टावर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कुछ खराब होने वाला है, लेकिन एक अवेकनिंग होने वाली है। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जिसमें आपको आपका बहुत करेज लगाना पड़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंस लगाना पड़ेगा। आसान वाली लाइफ नहीं होगी, एक ब्रेक थ्रू है, जैसा सोच रहे थे वैसे उससे कुछ अपोजिट ही हो गया, ठीक है। तो लाइफ में एक जैसे टर्निंग पॉइंट वाली एनर्जी है, एकदम से बिजली चमकना, एकदम से बिजली का गिर जाना, एकदम से डरा दे कोई इवेंट आपको, ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ ऐसा लगे कि अरे भाई इस सिचुएशन में अब तो गए अपन, ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन आप अगर अपनी विल पावर रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो जुलाई का महीने से आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। बट ये एक ब्रेक थ्रू का टाइम है, यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है नंबर 30 वालों के लिए। सो ये है 3 नंबर जिनकी का जिन न्यूमरोलॉजी में आता है उनके लिए। नाउ आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक आता है 4। लेकिन आप सभी के साथ सेम चीज़ें नहीं होंगी। 4 नंबर जो है वो रूल होता है राहु से। राहु इटसेल्फ सिर्फ एक सर का पार्ट है, उसके पास सर के नीचे का पोर्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में बॉडी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती।
लेकिन अगर आप सर की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स की बात होती है। एनर्जी में जो अपर पार्ट की बात होती है तो हम कहते हैं कि वो प्लान कर सकता है, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता है। किसी भी सिचुएशन में अगर फंस जाओ, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो राहु उस सिचुएशन से निकालने का काम कर सकता है। पैसा नहीं है तो राहु ऐसे आइडियाज़ आपको दे सकता है कि वो पैसा कमा ले। आप देखोगे कि राहु से जो लोग लिंक्ड होते हैं या जिन कभी भी राहु का कोई दशा वशे में होते हैं तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, चाहे ख़राब समय से निकलना हो, चाहे शेयर मार्केट से पैसा खरीदना हो, चाहे कुछ और चीज़ों को अट्रैक्ट करना हो, उनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो राहु जो है वो मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा देता है जातक में। लेकिन राहु राक्षस ग्रह है, जब तक वो मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तब तक हम राहु को अच्छा कहते हैं। लेकिन 4 नंबर के लोग उतने अच्छे नहीं आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही वो बुरे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, आप मेरी बात ध्यान से सुने। 4 नंबर के लोग हर विपरीत परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में पढ़ के और लड़ना जान करके ये लोग थोड़े से ज़्यादा माइंडेड हो जाते हैं। इनका धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। ये नहीं मानते कि कोई भगवान है या नहीं, ये सिर्फ मानते हैं कि दिमाग से चलोगे तो अच्छा कर लोगे, इमोशंस देखोगे, भगवान देखोगे, कर्म देखोगे तो परेशानी हो जाएगी। बस दिमाग से चलो, बस दिमाग की सुनो। तो ये ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोग जो बिल्कुल दिमाग की सुनते हो आपकी ज़िंदगी में आए तो आप उनको क्या कहोगे कि बहुत बहुत प्लानिंग करता है। राहु का व्यक्ति जो होगा वो पहले से, उसको 4 दिन बाद कोई काम करना है, वो 3 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देगा। बार बार आप उसको ये कहता पाओगे कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए ऐसे कर लेंगे, इसके लिए ऐसे कर लेंगे, इसके लिए ऐसे। उसको नहीं पता अगले दूसरे दिन उसकी क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो पूरी तैयारी रखता है क्योंकि वो दिमाग से काम करने वाला आदमी है। तो अच्छाई ये है कि उसके पास हर जोड़ का तोड़ है। लेकिन बुराई ये है कि क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है तो कई बार जिद्दी हो जाता है, कई बार अहमी हो जाता है। अपने तरीके से चल रहा है तो ठीक है, दूसरों के बातों को, दिल को, इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं दे पाता है। नंबर 4 के लोगों की एक और ख़ास बात है, वो लोनर होते हैं, वो अकेले होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, हो सकता है उनके पास एक बहुत अच्छा परिवार हो, लेकिन कुछ ऐसी तब्दीलियाँ उनकी लाइफ में ज़रूर आएंगी जो उनको अलग कर देगी। और अलग वो इसीलिए होते हैं क्योंकि राहु है ना, तो उसको नहीं पसंद सबके साथ रहना। वो राहु कैसे दूसरे ग्रहों के साथ रह सकता है जो कि देवी ग्रह है, वो तो राक्षस है, उसकी बनेगी तो राक्षस से बनेगी। वो केतु वालों से अच्छा बना लेगा, वो 7 नंबर वालों से अच्छा बना लेगा, लेकिन बाकी सबसे उसकी नहीं बनती। ठीक है। सो नंबर 4, अब बात करती हूँ 4 नंबर की। अगर आप स्पेसिफिक 4 तारीख को पैदा हुए हैं तो जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे होंगे कि आप बहुत प्लानिंग करोगे, बहुत क्रिएटिव होगे, आपके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी और आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप दिमाग से खेलते हो, लोगों के दिमाग से भी खेल सकते हो और खुद के दिमाग से भी। आपको आता है वो तरकीबें इधर उधर करना चीज़ों को। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ है। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि क्योंकि राहु एक तरह का पाप ग्रह है, तो जिनका 4 नंबर है, सिंगल 4 नंबर, 4 तारीख को आप पैदा हुए हो, तो आपका जो साइड है, जब देवी ग्रह में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज़ हैं तो उनका साइड पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा होता है, नेगेटिव कम। राहु में अगर 4 नंबर की एनर्जी है ना तो ऐसे लोग नेगेटिव साइड में ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता है और आपकी लाइफ के स्ट्रगल आपको ऐसा बना देंगे। ठीक है, स्ट्रगल बहुत होगा 4 नंबर वालों की लाइफ में, बहुत बहुत अजीब सी ज़िंदगी होगी उनकी, कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी नहीं होगी, उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा अपनी ज़िंदगी में। नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो 13 में अब आप भी समझदार हो गए होंगे, आपने इतनी राशियाँ सुन ली, इतने नंबर्स देख लिए। 1 और 3 है, यानी सूर्य है और जुपिटर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सब कुछ अपने आप मिलने वाला। ठीक है, तो यानी आपकी प्लानिंग तो अच्छी है ही,
लेकिन आपके पास सूर्य की कॉन्फिडेंस भी है, आप बहुत स्ट्रांग हो, विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग है और आपके पास बुद्धिमानी भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, 4 नंबर का व्यक्ति, जिसको मैंने कहा कि जो सिंगल 4 डिजिट को पैदा हुआ है, उसके पास एक पाप ग्रह का पूरा जो है इफेक्ट बना हुआ है। लेकिन 13 नंबर का व्यक्ति आप देखोगे बहुत समझदार होगा, बहुत अच्छा होगा। उसके पास 4 नंबर सिर्फ जुड़ के एक एनर्जी दे रहा है, बाकी उसके पास जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर भी दिमाग लगाता है, जुपिटर भी प्रैक्टिकल है, बट जुपिटर देवताओं का गुरु है। जुपिटर के पास समझदारी है, वो तिकड़मबाजी नहीं लगा रहा। तो जो 13 नंबर के लोग होंगे उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप 4 नंबर वालों से कुछ पूछोगे तो वो आपको नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा दिखाएंगे। 13 नंबर वाले सॉल्यूशन भी देंगे और पॉजिटिव साइड भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके ऑफिस में या आपकी लाइफ में कोई 4 नंबर और 13 नंबर का व्यक्ति है और आप सोचते हो कि मैं 4 नंबर वाले से एडवाइस लेता हूँ और वो मुझे अच्छी एडवाइस देता है, आप एक बार 13 नंबर वाले से एडवाइस लेके देखो। वो देना नहीं चाहेगा आपको एडवाइस, लेकिन अगर उसने आपको एडवाइस दे दी तो वो आपको बेहतरीन एडवाइस देगा कि आपको समझ आ जाएगा कि 4 नंबर की एडवाइस और 13 नंबर की एडवाइस में क्या फ़र्क है। दोनों एडवाइस ही दे रहे हैं, ठीक है। नाउ 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर के पास 2 चंद्रमा है और जुड़ राहु पे रहा है 4 नंबर पे। आपने चंद्रमा सुना है, 2 नंबर की एनर्जी सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो आप जाके सुन सकते हैं। ये 4 नंबर पे जुड़ रहा है, राहु का कारक ग्रह है इसका। राहु की एनर्जीज इसके अंदर आएंगी, लेकिन प्लानिंग तक की एनर्जी आएगी कि ये बहुत अच्छे प्लानर हैं। लेकिन इनके पास चंद्रमा है, चंद्रमा इनकी प्लानिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देता, चंद्रमा इन्हें कंफ्यूज करता है। राहु के होने से ये कोशिश तो करेंगे कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन 22 नंबर के लोग आपको सक्सेसफुल कम मिलेंगे। 22 नंबर के लोगों के पास आइडियाज़ तो होंगे, पर वो उन आइडियाज़ पे काम नहीं कर पाएंगे। 22 नंबर के लोग जो हैं वो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे या तो ज़िंदगी में, या कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इमोशंस इनके बहुत आगे आएंगे। इनके एज राहु इमोशंस को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं रखता, दिमाग का कारक है, उसको इमोशन से मतलब नहीं है। उसको गुस्सा आता है कोई इमोशनली सोचता है, उसको लगता है अबे अपना काम से काम रखना, इतना क्या सोच रहा है उसके बारे में। लेकिन 22 नंबर का व्यक्ति इमोशनल है, उसके पास चंद्रमा का 1 नहीं 2 नंबर है, तो वो कंफ्यूज रहता है। वो आगे बढ़ता है, कुछ अचीव करता है लाइफ में, लेकिन सडनली उसको याद आ जाते हैं उसकी फैमिली, उसके रिश्ते, उसके नाते, वो मोह में फंस के वापस पीछे आ जाता है। वो फिर उठता है, फिर राहु उससे कहता है कुछ कर, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, फिर सक्सेसफुल हो जाता है बहुत आसानी से। सक्सेस ऐसे लोगों को बहुत आसानी से मिलती है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पीछे की चीज़ें इतनी है कि वो खींच लेते हैं 22 नंबर वालों को पीछे। तो आप 22 नंबर के लोगों को कभी बहुत सक्सेसफुल देखोगे कि उनके पास बहुत कुछ आ गया, लेकिन थोड़े ही टाइम में वो वापस डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। 4, 13, 22, 31 वाले नंबर्स के रिश्ते भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लाइफ लॉन्ग ऐसा होता है। नाउ बात करते हैं 31 की। 31 तारीख को अगर आप पैदा हुए हो, आप भी राहु से रूल हो रहे हो, लेकिन आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आप जुपिटर्स की एनर्जी में हो। 13 नंबर के पास सूर्य पहले था, वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे, ठीक है, बुद्धिमानी उनमें इतनी नहीं थी। 31 तारीख के लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, इनके पास सारी परेशानियों के सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा यार ये लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, इनको हर चीज़ की नॉलेज है। यूपीएससी, आरएएस हमारे यहाँ होता है, या और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो क्रैक कोई नहीं कर पाता, वो 31 नंबर वाले कर लेते हैं, वो 4 नंबर वाले कर लेते हैं, राहु वाले कर लेते हैं। रीज़न उनके पास बहुत दिमाग है, ठीक है, और 31 वाले के पास तो पॉजिटिव दिमाग है। 4 नंबर के पास एक नेगेटिव दिमाग है, लेकिन 31 वाले के पास 4 नंबर की कोई ऊर्जा नहीं है। उसके पास पहले जुपिटर की ऊर्जा है नंबर 3 की, फिर सूर्य की ऊर्जा है, और फिर थोड़ी बहुत 4 नंबर की ऊर्जा आती है। 4 नंबर की ऊर्जा से ये थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं स्वभाव में, इनको लगता है मैं ही सही हूँ। रिलीजियस नहीं होते, भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, कर्मों पे विश्वास करते हैं, लेकिन आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान होते हैं, देवीय गुण होते हैं इनके अंदर।
सूर्य के साथ कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा होता है, पर्सनैलिटी इनकी लाजवाब होती है, बहुत आगे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ अपनी मेहनत से, प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं जीतते, मेहनत से जीतते हैं, क्योंकि गुरु इनको कभी गलत काम करके पैसा नहीं कमाने देता। मौके इनके पास बहुत आते हैं, जैसा कि मैंने कहा भाई सरकारी नौकरियों में सरकारी अप्रोच इनकी बहुत अच्छी होती है, पर ये कभी उसको यूटिलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि गुरु है, गुरु कहता है अच्छे से काम कर, जितना मिल रहा है उसमें सफिशिएंट खुश रहे। तो वेल्थ इनकी लाइफ में आती है, सक्सेस इनकी लाइफ में आती है, लेकिन ये उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर छाने नहीं देते, ज़्यादा उस चीज़ का दिखावा नहीं करते, बहुत संयमित रहते हैं। ठीक है, सो ऐसे होते हैं 31 नंबर के लोग। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा अगर आपका 4 न्यूमरोलॉजी में मूलांक आता है तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 4 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं, तो जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। सो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जुलाई के महीने में। आपने जो भी मेहनत की थी, जिसके रिजल्ट्स पेंडिंग थे, कोई पैसा पेंडिंग था कहीं से मिलना, कोई उधार दे रखा था आपने, वो नहीं आया था, प्रमोशन इंक्रीमेंट की इच्छा रखते हो, किसी को मैसेज किया था उसकी रिप्लाई की इच्छा रखते हो, वो सब आपका जुलाई 2024 में होगा। तो एक अच्छा समय आपके लिए मुझे जुलाई 2024 में दिखता है। अगर आपका बर्थडे 13 को आता है, किसी भी महीने की 13 तारीख को आप पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेस्टिस है। इट सीम्स कि कुछ बहुत बड़े डिसीजन आप ले सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग आप कुछ झूठे बेसिस पे कर रहे हो, या कुछ चीज़ें इसमें अभी छुपी हुई हैं, अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपको इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। आपका एक्टिविटी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बढ़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक कामों में आगे बढ़ रहे हो, आप मैजिक पे विश्वास कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास कर रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती है। नंबर 22 नंबर अगर आपका है तो आपके लिए जुलाई 2024 कैसा है। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया है। 22 नंबर वालों के लिए जुलाई 2024 बहुत 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 अच्छा है। आप किसी नई चीज़ की शुरुआत जुलाई में कर पाएंगे। ये नई बॉन्डिंग हो सकती है किसी इंसान के साथ, ये नई पार्टनरशिप हो सकती है, ये कुछ भी नए आइडियाज़ हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी आगे बढ़ रही है, तो ऐसी एनर्जीज दिखती है, एक फायर एनर्जी दिखती है कि आप आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी, अगर आपका जन्म 31 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपके लिए जुलाई 2024 कैसा है। चैरियट, ब्लैक एंड वाइट। सो कुछ अंत से शुरुआत कर रहे हो, कहीं ख़त्म कर दी थी कुछ चीज़ें, वहाँ से नई बिगनिंग कर रहे हो, किसी सच की तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ से, किसी मिथ्या से, किसी मोह से, किसी साइकिल को एंड करके फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो। वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत अच्छी है, कोई नया गाड़ी ले रहे हो, ट्रैवल कर सकते हो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ कि सब कुछ बराबर रखना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। सो ये है नंबर 4 की एनर्जीज। सो आई होप कि ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही होंगी। वीडियो को मैं पार्ट्स में बना रही हूँ, तो ये है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। नंबर 5, 6 और 7 के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स जुलाई 2024 के लिए। आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ चाहे 5 हो, 6 हो या 7 हो, लेकिन आपकी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ आपको किन ग्रहों से जो है वो अफेक्ट करवा रही है, वो सब बताऊंगी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपका जन्म या आपका मूलांक या जन्म तारीख का जोड़ 5, 6 और 7, 8 और 9 है, तो आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।